जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम लोग चौथा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। आने वाले TRE 4, सी टेट, एस टेट, नेट सभी परीक्षाएं जिनमें संगीत से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निषाद स्वर की कितनी श्रुतियां होती हैं? तो बताइए, निषाद स्वर की नी की कितनी श्रुति होती है? तो आपको पता है 2 श्रुति होती है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, देखिए, किस ताल पद्धति में षडांग प्रयुक्त होता है? तो दूसरा प्रश्न का बताइए, षडांग प्रयुक्त किस में होता है? तो आपको दूसरा का आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण पद्धति या कर्नाटक संगीत में। अगला प्रश्न है, देखिए, तीसरा प्रश्न है, तिहाई में एक ही बोल समूह कितनी बार बजाई जाती है या कितनी बार बजाया जाता है? तो तिहाई है तो 3 बार। ठीक है जी, तिहाई 3 बार। अगला प्रश्न देख लीजिए, 4 नंबर, मतंग ने कितने प्रबंध माने हैं? मतंग ने कितने प्रबंध माने हैं? तो इसका सही उत्तर बताइए। 4 का हो जाएगा सी, 69। 69 प्रबंध मतंग जी द्वारा माना गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है 5 नंबर, राग रागनी पद्धति में कितने मुख्य राग माने गए हैं? राग रागनी पद्धति में देख लीजिए, तो राग रागनी पद्धति में राग पूछे तो 6 राग माने गए हैं और रागनी पूछे तो 36। अगला प्रश्न देख लीजिए 6 नंबर, निम्न में से कौन सा एक राग आडव जाति का है? मतलब आरोह में और अवरोह में 5-5 स्वर का प्रयोग होता है, उसको आडव जाति बोलते हैं। और 6-6 स्वर होगा उसमें साडव जाति, और 7-7 स्वर के लिए संपूर्ण। तो इसमें से आडव जाति का राग कौन है आपको बताना है, 6 नंबर। तो 6 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा राग विभास। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 7 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन पूर्वी थाट का राग है? पूर्वी थाट का राग देखिए, इसमें तीव्र मध्यम लगता है और ऋषभ कोमल लगता है। तो 7 नंबर का पूर्वी थाट से जनित राग कौन है? 7 का आंसर बताइए। तो 7 का हो जाएगा बी, पुरिया धनश्री। अगला प्रश्न देख लीजिए 8 नंबर, निम्न में से कौन सा एक विषम मात्रा का ताल है? विषम मात्रा। तो 8 नंबर का सही उत्तर बताइए, आंसर हो जाएगा सी, रूपक ताल। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर सवाल है, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितनी श्रुतियां मानी गई है? तो उत्तरी भारतीय संगीत में 22 श्रुतियां मानी गई है। ठीक है। 10 नंबर सवाल देखिए, मिड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम दिया गया है? मिड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या दिया गया है? तो स्लर, स्लर कहा जाता है पाश्चात्य संगीत में मिड को। ठीक है। 11 नंबर सवाल देखिए, संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं? संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं? तो 11 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका 122। ठीक है जी, 11 का बी आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल पढ़िए। 12 नंबर, 3 ताल में 5वीं मात्रा पर कौन सी ताली होती है? तो 3 ताल में जो 16 मात्रा होता है और 3 ताली होती है, एक खाली होता है। तो 5वीं मात्रा पर कौन सा ताली है? तो दूसरा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए 17 नंबर, निम्न में से कौन सा राग बिलावल थाट? बिलावल थाट से मतलब वैसा राग जिसमें सभी शुद्ध स्वर होते हैं, बिलावल थाट जनित राग माने जाते हैं। तो 13 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आंसर सी, राग शंकरा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए 14 नंबर, पश्तो ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? पश्तो ताल है देखिए। तो 14 नंबर का सही उत्तर बताइए क्या होगा? 14 नंबर का हो जाएगा आंसर सी, 7 मात्रा का ताल होता है पश्तो ताल। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए 15 नंबर है, राग कितने प्रकार के होते हैं? नहीं सॉरी, गत। गत कितने प्रकार के होते हैं बताइए? 15 नंबर क्या होता है? तो गत 2 प्रकार के, रजा खानी गत और मसीद खानी गत। ठीक है। 16 नंबर जो देखिए, 2 मात्रा में 3 मात्रा कहने, 2 मात्रा में 3 मात्रा कहने को या लिखने को क्या कहते हैं? कहने या लिखने को क्या कहते हैं बताइए? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका आड़ लयकारी। ठीक है जी, आड़ लयकारी में 2 मात्रा में 3 मात्रा को बोला जाता है या लिखा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिल्ली बाज कहलाता है, दिल्ली बाज क्या कहलाता है? किनारे का बाज कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली बाज आपका किनारे का बाज भी कहलाता है। 18 नंबर, निम्न में से कौन सा एक औनद वाद है? तो औनद वाद की श्रेणी में कौन आता है? मतलब जो चमड़ा से बना होता है उसे औनद वाद कहते हैं। तो आप बताइए, मृदंग आ जाएगा। 18 का बी, मृदंग ये चमड़ा से बना होता है। देखिए 9 नंबर सवाल देखिए,
9 नंबर बहार का संप्रकृति राग, राग बहार का संप्रकृति राग कौन सा है आपको बताना है। 19 नंबर का क्या हो जाएगा उत्तर, तो 19 का मियां मल्हार राग बहार का संप्रकृति राग है, ठीक है। 20 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा राग काफी थाट का है। तो काफी थाट से कौन सा राग उत्पन्न हुआ है, तो आपको राग भीम पलासी, ठीक है जी। देखिए अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर, निम्न में से कौन ध्वनि का गुण नहीं है। ध्वनि का गुण पूछ रहा है, ध्वनि का गुण नहीं है, तो ध्वनि का गुण नहीं है आपको बताना है, ध्वनि का गुण नहीं है कौन। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 21 नंबर का बताइए। 21 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि में आर्द्रता नहीं पाई जाती है। नाद जो है ध्वनि का गुण है, नाद का ऊंचा नीचा भी ध्वनि का गुण है, तो ये वाला नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न देख लीजिए, कहरवा ताल में कितनी ताली होती है। कहरवा ताल देखिए, कहरवा ताल में कितनी ताली होती है आप बताइए। 22 का क्या हो जाएगा उत्तर, तो 22 का हो जाएगा 1, ठीक है जी। 23 है, जौनपुरी किस थाट का है। जौनपुरी किस थाट का राग है, तो 23 का उत्तर बताइए। 23 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो 23 का उत्तर हो जाएगा सी, असावरी का। जौनपुरी राग जो है असावरी थाट से उत्पन्न होता है। देखिए 24 नंबर, किस वर्ष संगीत परिजात को लिखा गया था। संगीत परिजात किस वर्ष लिखा गया था, तो 24 का सही उत्तर बता दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, 1650 ईस्वी में, ठीक है जी, 1650 ईस्वी। अगला प्रश्न देख लीजिए, यति के कितने प्रकार हैं। यति के कितने प्रकार हैं, तो 25 का उत्तर आप बता दीजिए। 25 का हो जाएगा बी, 5 प्रकार के, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सितार में मुख्य तारों की संख्या कितनी होती है, तो सितार में 7 तार होते हैं, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है 27 नंबर, पंडित भातखंडे का पूरा नाम क्या है। भातखंडे जी का पूरा नाम पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है। डोमिनेंट कॉर्ड कौन सा है। डोमिनेंट कॉर्ड किसको कहते हैं, आंसर बताइए। डोमिनेंट कॉर्ड किसको कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका प, पंचम निषाद और ऋषभ को, ठीक है जी। डोमिनेंट कॉर्ड पंचम निषाद और ऋषभ को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। 29 नंबर, तबला किस वर्ग विशेष का वाद्य है, तो तबला औनध का है, ठीक है जी, चमड़ा से बना है, तत् तार से बने होते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी इसका, ठीक है। उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु कौन थे। उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु कौन थे आप बताइए। 30 नंबर सवाल का उत्तर बता दीजिए। आंसर हो जाएगा 30 का बी, कादिर बख्श उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु थे, और उस्ताद अल्लाह रखा खां जो थे जाकिर हुसैन साहब के पिता थे, ठीक है। 31 नंबर, पंडित किशन महाराज कौन सा वाद्य बजाते हैं। पंडित किशन महाराज बताइए। 31 नंबर सवाल का क्या उत्तर हो जाएगा, तो 31 का हो जाएगा बी, तबला, तबला वादक हैं किशन महाराज। अगला प्रश्न है, राग में कम से कम कितने स्वर होते हैं, तो राग में कम से कम 5 स्वर होते हैं, ठीक है जी। तो 5 स्वर वाले को आडव जाति का राग कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए 33 नंबर। 33 नंबर सवाल लिख रहा है, 33 नंबर सवाल लिख रहा है, निम्न में खुले बोल की कौन सी ताल है। खुले बोल की कौन सी ताल है, तो आपको बताना है। खुले बोल की ताल 33 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए, मत ताल, मत ताल हो जाएगा, ठीक है जी। फरदोस्त ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, फरदोस्त ताल में बताइए। तो फरदोस्त ताल में आपको बताना है। 34 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, तो 14 मात्रा का फरदोस्त ताल होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 35 नंबर, पखावज वादक स्वामी पागल दास का पूरा नाम क्या है। पागल दास जी का पूरा नाम क्या है, पखावज वादक हैं, तो 35 का उत्तर बता दीजिए अब क्या होगा। आंसर हो जाएगा बी, राम शंकर दास, ठीक है जी। सा प कौन से स्वर कहे जाते हैं, तो सा पर जो है अचल स्वर है, ठीक है जी। आंसर बी हो जाएगा 36 का बी। अगला प्रश्न देख लीजिए, झप ताल के विभाग कौन है, तो झप ताल के विभाग आपको बताना है। 37 का सही उत्तर हो जाएगा बी। झप ताल में 4 विभाग होते हैं, पहले विभाग में 2 मात्रा, 3 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, ठीक है जी। तो 4 विभाग है। अगला प्रश्न देख लीजिए 38 नंबर, रुद्र ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। रुद्र ताल में कितनी मात्राएं आपको बताना है 38 नंबर सवाल का। 38 नंबर सवाल का बताइए उत्तर क्या होगा। रुद्र ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 11 मात्राएं, ठीक है। 39 का, ताल में क्रिया कितने प्रकार की होती है। ताल में क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपको 2 प्रकार की। और 40 नंबर देख लीजिए। 40 नंबर सवाल कह रहा है, विष्णु दिगंबर पद्धति में सम का क्या
चिन्ह है, सम का क्या चिन्ह है, तो आपको बताना है सम का क्या चिन्ह होता है। 40 नंबर का उत्तर बता दीजिए। प्लस का चिन्ह दिया जाता है, प्लस का चिन्ह देते हैं तो सम का चिन्ह हो जाता है। देखिए, कर्मा लोक नृत्य किस प्रदेश का है? कर्मा, कर्मा लोक नृत्य किसका है, किस राज्य का है? तो आपको 41 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपको उड़ीसा का। ठीक है जी, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखना है आपको। अगला प्रश्न है 42 नंबर, विकृत स्वर कितने होते हैं? तो विकृत स्वर आप जानते हैं 5 होते हैं, ऋषभ, गंधार, मध्यम, निषाद और धैवत। ठीक है जी, ये इतने 5 होते हैं विकृत स्वर। 43 नंबर सवाल देखिए, पंडित अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? पंडित अहोबल द्वारा पुस्तक जो लिखा गया था उसका नाम क्या है? तो आपका संगीत परिजात। ठीक है जी, संगीत परिजात। अगला प्रश्न देख लीजिए, राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है? तो मध्यम और निषाद वर्जित होता है इसमें, मध्यम और निषाद। चलिए, धमार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 45 का बता दीजिए उत्तर क्या होगा। 45 का उत्तर आपको 15 मात्रा का धमार होता है। ठीक है जी। राग की उत्पत्ति किससे होती है? राग की उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो राग की उत्पत्ति अब थाट से होता है। ठीक है जी, आंसर क्या हो जाएगा? थाट, थाट हो जाएगा। नीरे रे रे सा, नीरे ग म ध म ग रे सा, स्वर समूह किस राग का है? आपको बताना है किस राग का है स्वर समूह यह। आपको 47 का उत्तर बताइए। 47 का सही उत्तर हो जाएगा ए, राग पुरिया का है। ठीक है जी। जल तरंग, जल तरंग किस वर्ग विशेष का वाद्य है? 48 का सही उत्तर बताइए। तो घन वाद्य है। ठीक है जी, धातु से बना होता है। देखिए, बांसुरी को किस वर्ग में रखा जाता है? तो ये सुशीर वाद्य है, सुशीर हो गया, हवा से बजता है। किस ताल में एक ताली तथा एक खाली होता है? किस ताल में एक ताली और एक खाली होता है, बता दीजिए। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपका दादरा ताल में। ठीक है जी, दादरा ताल। कौन सा राग कल्याण थाट से थाट में आता है? कल्याण थाट जनित राग कौन सा है? तो आप बता दीजिए। 51 नंबर का सही उत्तर बताइए, आंसर हो जाएगा सी, राग यमन। यह कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। किस स्वर की 2 श्रुतियां होती हैं? किस स्वर की 2 श्रुतियां होती है? तो गंधार की। ठीक है, आंसर हो जाएगा 52 का सी, 52 का हो जाएगा सी। परमेल परिवेशक राग कौन है? तो राग जय जयवंती। ठीक है जी, परमेल परिवेशक जो एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करता है उसको परमेल परिवेशक कहा जाता है। देखिए, बंदे अली खां, बंदे अली खां इस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है। कौन से वाद्य बजाते हैं बंदे अली खां? तो ये हो जाएगा आपका बीन बजाते हैं। ठीक है। 55 नंबर सवाल, दक्षिण संगीत में कौन सी वर्गीकरण पद्धति प्रचलित है? तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा आपको मेल। उत्तर भारत में आपको या भारतीय संगीत में आपको थाट कहा जाता है और दक्षिण संगीत या कर्नाटक संगीत में मेल कहा जाता है। ठीक है। राग तत्व विबोध, राग तत्व विबोध ग्रंथ किसने लिखा? आपको बताना है। 56 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो श्रीनिवास जी ने लिखा था राग तत्व विबोध। देखिए, 4 ताल में कितनी ताली होती हैं? तो 57 का सही उत्तर आपको बताना है बी, 4 ताल इसका नाम ही है, 4 ताली है, 4 ताल, तो 4 ताली होता है इसमें। अगला प्रश्न देख लीजिए, रविंद्र संगीत में प्रयुक्त यह संगीत वाद्य है। रविंद्र संगीत में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? बताइए। 58 का क्या हो जाएगा? इसराज। ठीक है जी। मूर्छना की कुल संख्या कितनी है? मूर्छना की कुल संख्या है 59 नंबर बताइए। तो सी हो जाएगा। तीनों ग्राम में 7-7 मूर्छनाएं होती हैं। देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, षड्ज स्वर में कितनी श्रुतियां होती है? तो श्रुतियां 4 होती है इसमें। देखिए, 60 का क्या हो जाएगा जी? 60 का 4 श्रुति है, इसका सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वादन संगीत से संबंधित नहीं है? कौन सा वादन संगीत से संबंधित नहीं है? तो बताइए। तोड़ा, सूत, शब्दलाप, बताइए क्या होगा 61 का? 61 का आंसर हो जाएगा शब्दलाप, सही है, ये संबंधित नहीं है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, 62 नंबर, किस पशु या पक्षी का संबंध निषाद स्वर के साथ जोड़ा जाता है? तो आप बता दीजिए। 62 का क्या हो जाएगा? 62 का हो जाएगा बी, हाथी। ठीक है, निषाद स्वर की उत्पत्ति हाथी के स्वर से माना जाता है। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? 63 नंबर का बताइए। संगीत रत्नाकर के लेखक हैं सारंगदेव। ठीक है जी। राग यमन का वादी स्वर गंधार होता है, तो आंसर सी हो जाएगा। 64 का आंसर सी हो जाएगा। और संवादी स्वर आपका संवादी क्या हो जाएगा इसमें? संवादी हो जाएगा आपका निषाद। ठीक है जी, निषाद।
अगला प्रश्न देख लीजिए 65। झप ताल की आड़ आड़ आएगी एक आवर्तन में, झप ताल की आड़ लयकारी में कितनी मात्राएं आएगी बताइए। तो 65 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, 6.2/3 ठीक मात्रा, ठीक है 6.2/3। अगला प्रश्न देख लीजिए, झप ताल में कितनी खाली होती है, झप ताल में कितनी खाली होती है आप बताइए। 66 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 66 का एक खाली होती है, ठीक है जी। भातखंडे संगीत पद्धति में सम का चिन्ह क्या है, तो सम का चिन्ह है क्रॉस गुणा, ठीक है जी, आंसर हो जाएगा ये। देखिए कुआड़ लय किस नाम से जानी जाती है, कुआड़ लय को किस नाम से जाना जाता है। 68 का सही उत्तर हो जाएगा सवा गुना, सवा गुना, सवा गुना का मतलब होता है 5/4, ठीक है जी, 5/4 सवा गुना है। अगला प्रश्न देख लीजिए 69 नंबर है, निम्न में से कौन सा काफी थाट का राग है, काफी थाट का। तो आपको बताना है 69 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, तो मालगुंजी, मालगुंजी राग काफी थाट का राग है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा राग असावरी थाट का है, असावरी थाट का राग बताइए। असावरी थाट का राग आपको बताना है दरबारी राग हो जाएगा, मध्यरात्रि में गाते हैं इसको। टॉनिक कोड, अगला प्रश्न है टॉनिक कोड किस स्वर से शुरू होता है, टॉनिक कोड किस स्वर से शुरू होता है बताइए, तो षडज से, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ताल में कितने प्रकार के अंग होते हैं बताना है आपको। आंसर 72 नंबर क्वेश्चन का, ताल में कितने प्रकार के अंग होते हैं, कितने प्रकार के अंग होते हैं, तो आप बताइए। 72 का क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा, 6 अंग, ठीक है जी। 3 ताल तथा एक खाली, 3 ताली तथा एक खाली किस ताल में बजता है, तो 3 ताल में बजता है, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है जी। अगला प्रश्न 74 देखिए, राग भैरव का गायन समय क्या होता है, प्रातःकाल होता है, राग भैरव का गायन काल प्रातःकाल होता है। अब 75 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक थाट नहीं है, थाट कौन सा नहीं है, तो खमाज तो है आपको, भूपाली नहीं है, ठीक है, मारवा भी थाट है। तो भूपाली राग जो है कल्याण थाट से उत्पन्न होता है, ये कोई थाट नहीं है, यह राग है, कल्याण थाट जनित राग है भूपाली। देखिए गाज शैली, गाज शैली जिसमें पखावज संगत की जाती है, गायन शैली जिसमें पखावज जो है पखावज की संगत की जाती है, कौन सा है। 76 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, ध्रुपद में पखावज बजता है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, राग बिलावल का वादी स्वर क्या है, बिलावल का वादी स्वर बताइए। बिलावल का वादी स्वर 77 का आंसर क्या हो जाएगा जी, सी, 77 का आंसर हो जाएगा सी। बिलावल का आपको वादी स्वर है धैवत, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए 78 नंबर, निम्न में से कौन सा राग असावरी थाट का है, असावरी थाट जनित राग कौन सा है, आप बता दीजिए। इसमें 78 का सवाल का उत्तर हो जाएगा ए, देसी राग, देसी जो है असावरी थाट से उत्पन्न राग है। अब देखिए 79 नंबर, नाद कितने प्रकार के होते हैं, तो नाद जो है 2 प्रकार के होते हैं। 79 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, कहीं कहीं 3 प्रकार का मिलता है, आहत नाद, अनाहत नाद और ब्रह्मनाद, ठीक है जी। 80 नंबर, शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, तो शुद्ध स्वरों की संख्या 7 है, ठीक है, और विकृत स्वर है 5, 5 विकृत स्वर हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है और इस बात को स्वीकार करना है, आप सभी टीचर जरूर बनेंगे। थैंक यू, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, थैंक यू।